कल्पना कीजिए कि आप रात में आराम से अपने घर पर सो गए और आधी रात में जब आप जागते हो तो आप एक डरावनी कब्रिस्तान में हो। तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है और सच्ची घटना पे आधारित है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखेगा। ये कहानी है 11वीं के एक स्टूडेंट की, जिसका नाम है अभय। अभय के घर से उसका स्कूल बहुत दूर था, इसलिए वो हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल से स्कूल जाता था। एक दिन अभय स्कूल से हॉस्टल जा रहा था, तब उसे एक कुत्ता दिखा जिसके मुंह में हड्डी फंसी हुई थी। अभय को जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए अभय को उस कुत्ते पे दया आ गई और कुत्ते के पास जाके उसके मुंह में फंसी हड्डी निकालता है, लेकिन उस हड्डी से बहुत बदबू आती है। अभय जब अच्छे से देखता है तो वो हड्डी किसी इंसान की दिखाई देती है, लेकिन अभय उस हड्डी को फेंक देता है और उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। उस दिन अभय रात में आराम से अपने रूम में सो गया था और जब उसकी नींद खुली तो वो किसी डरावनी कब्रिस्तान में था, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अभय बहुत डर गया और सोचने लगा कि वो तो हॉस्टल में सोया था, तो अब कब्रिस्तान में कैसे आ गया, और हॉस्टल की ओर चलने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस दिन के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो कब्रिस्तान में कैसे पहुंचा, क्योंकि कब्रिस्तान हॉस्टल से लगभग 2 किलोमीटर जितना दूर था। उस दिन के बाद हर दिन अभय आधी रात में खुद को कब्रिस्तान में पाता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन अभय के हॉस्टल का वार्डन बाथरूम के लिए रात में उठा। तब उसने देखा कि अभय हॉस्टल के बाहर जा रहा था। तब वार्डन अभय के पास गया तो उसने देखा कि अभय नींद में चल रहा था। वार्डन ने अभय को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना, इसलिए वार्डन ने अभय को थप्पड़ मारा और होश में लाया। तब अभय अपने वार्डन को पूरी बात बताता है कि वो रात में अपने रूम में सोता है, लेकिन उठ के देखता है तो आधी रात को कब्रिस्तान में होता है। अभय को पता तो चला कि वो नींद में चलते हुए जाता है, लेकिन कब्रिस्तान में ही क्यों वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे उस कुत्ते के मुंह से निकाली हड्डी के बारे में याद आया और अभय को लगा कि ये घटनाएं जरूर उस हड्डी के वजह से हो रही है, क्योंकि उस हड्डी को जब से अभय ने छुआ था उसी दिन से ये घटना होने लगी थी। और जिस दिन अभय को उसके वार्डन ने रोका था, उस दिन के बाद अभय का रात में कब्रिस्तान में जाना बंद हो गया। लेकिन उस दिन के बाद अभय के अंदर बहुत अजीब और भयानक बदलाव होने लगे। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे वो अभय था ही नहीं बल्कि कोई और उसके शरीर में हो। रात में भी बहुत अजीब तरीके से चिल्लाता था और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। इसलिए उसके वार्डन ने अभय के माता पिता को उसकी पूरी बात बताई। फिर अभय को उसके माता पिता घर लेकर गए, लेकिन घर पे भी अभय का वही हाल रहा। इसलिए उसके माता पिता ने एक दिन अपने घर तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अभय को देखने के बाद कहा कि एक दिन अभय ने कुत्ते के मुंह से एक हड्डी निकाली थी। वो हड्डी एक मरे हुए इंसान की थी और उसमें आत्मा का वास था, और अब वही आत्मा अभय को अपने वश में कर रही है और अभय को कब्रिस्तान तक लेके जाती थी। ये बोल के तांत्रिक ने उनके घर में एक हवन किया और मंत्र उच्चारण करके एक धागा अभय के हाथ पे बांध दिया और कहा कि इस धागे को कभी खोलना नहीं। ये बोल के तांत्रिक वहां से चला गया। उस दिन के बाद अभय नॉर्मल हो गया, लेकिन किसी वजह से जब अभय के हाथ से वो धागा टूट गया तो अभय के साथ बहुत ज्यादा डरावनी और रहस्यमय घटनाएं होने लगी थी, जिसके बारे में हम इस कहानी के दूसरे पार्ट में बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जैसे ही मैं इस कहानी का दूसरा पार्ट बनाऊं आप देख सके सबसे पहले। साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।